हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन से डील करता है। और बेसिकली जो एनसीईआरटी में प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स का रेफरेंस लेके जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमें तीन रिएक्शंस को यहां पर डिस्कस करना है। पहली रिएक्शन है कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। दूसरी रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड थर्ड इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो चलिए पहले हम यहां पर कीटोन की प्रिपरेशन एसाइल क्लोराइड के साथ कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली जब कभी भी आप बच्चों एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट, ये देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है RCOCl, ये एसाइल क्लोराइड है। और अगर आप यहाँ पे R- की जगह CH3 कर लेंगे तो उसका मेंबर बन जाएगा जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो इन जनरल दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड। तो जब कभी भी आप एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कहते हैं। देखिए ये क्या है, दो एल्काइल ग्रुप है और ये है कैडमियम। जब कभी भी आप एसाइल क्लोराइड्स का ट्रीटमेंट डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग कीटोन्स मिलते हैं और यहां पर जो कैडमियम क्लोराइड है वो अलग हो जाती है। दिस इज एक्चुअली कैडमियम क्लोराइड। तो देखिए जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपको यहां पे पता होगा कि देखिए यहां आप R- ले रहे हैं और यहां पर आप दो एल्काइल ग्रुप को ले रहे हैं एंड बेसिकली द कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म्ड इज डाई एल्काइल कैडमियम। और होने क्या वाला है कि जो ये CD है बच्चों, ये इस Cl के साथ चला जाएगा और क्योंकि हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं एसाइल क्लोराइड के, तो जो CdCl2 है वो यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। अब जो चीज बचेगी वो यहाँ का जो एल्काइल ग्रुप है इस पर जुड़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं और यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप थे, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यहाँ पर जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स यहां पर हमें मिल जाएंगे। तो दिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड्स। अब यहां पर हमको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो डाई एल्काइल कैडमियम है बच्चों, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए इसको प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे RMgX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, इसका आप यहाँ पर यूज करिए। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैडमियम क्लोराइड CdCl2 और आपको यहाँ पर डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो चीज यहां पर माइनस होगी वो होगी एक्चुअली MgX और Cl और यहां पर इसके बेसिकली 2 मोल्स आपको मिलेंगे। तो देखिए ये जो मेथड है ये एक्चुअली उस डाई एल्काइल कैडमियम का प्रिपरेशन है जो कि एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कीटोन्स को जनरेट कर रहा है। तो आई होप कि यहां पर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स आपको क्लियर होगी। अब देखिए हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, देखिए यहां पर एनसीईआरटी अगर आप देखें तो यहां पे ये दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के अंडर में आप देखेंगे ये देखिए नाइट्राइल से प्रिपरेशन है और ये बेंजीन से प्रिपरेशन है। अब चलिए हम ये देखते हैं कि कैसे हम नाइट्राइल ग्रुप्स को यूज करके कीटोन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाइट्राइल्स का मतलब होता है बच्चों साइनाइड ग्रुप।
तो जब कभी भी आपको नाइट्राइल से साइनाइड का से आपको कीटोन्स बनानी हो तो आप वहां पर हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करिएगा। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा यहां पर आ रहा है दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो चलिए हम कोई भी एक नाइट्राइल ले लेते हैं। यहां पर सपोज हमने जो यहां पर नाइट्राइल ली CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N ली और अब हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सपोज जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहां ले रहे हैं वो C6H5MgBr को लेते हैं जो NCERT में दे रखा है। अब जब आप इस चीज की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर कराने वाले हैं जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो आप देखेंगे यहां पर क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए यहां पर इस तरीके के चार्ज पोलैरिटी साइनाइड ग्रुप पे डेवलप हो जाएगी जिसमें जो नाइट्रोजन है वो नेगेटिवली चार्ज आ रहा है और जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें एल्काइल ग्रुप बच्चों नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो MgBr है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर अब आप यहां पे देखें तो हमारे पास देखिए पोलैरिटीज यहां पर डेवलप हो चुकी हैं और जब हमारे पास यहां पे पोलैरिटीज डेवलप हो गई हैं तो हमारे को हमारा रिएक्शन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जो ये नेगेटिव चार्ज है इसको आप यहां पॉजिटिव के पास ले जाइए और जो ये जो पॉजिटिव है इसको आप नेगेटिव के साथ ले जाइए। तो यहां पे देखिए जो चीज बनेगी वो है CH3CH2C पॉजिटिव है इसके साथ नेगेटिव जाएगा तो ये देखिए C6H5 ये ट्रिपल बॉन्ड था बच्चों ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा NMgBr। अब बेसिकली आपको अगर यहां पर कीटोन्स बनाने हैं तो आपको यहां पर इसकी हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। तो देखिए ये आपके पास कीटोन हो गया। लेकिन जब आप यहां पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि वाटर के हम कितने मोल्स ले रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहां पर देखते हैं वाटर के हम कितने मोल्स ले रहे हैं। देखिए हमको यहां पे वाटर के बच्चों 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए H2 और O हमने यहां पे लिख दिया बच्चों और यहां पे देखिए हमने HOH इस तरीके से लिख दिया। तो जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो आप देखो कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5 ये कीटोन अलग हो गया। ये वाला पोर्शन है बच्चों ये हमारा देखिए अमोनिया अलग हो जाएगा और यहां पे MgBrOH जो है यहां पर हमारा ये अलग हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम मोल्स ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं यहां पर वो बेसिकली यहां पर 2 मोल्स हैं। तो देखिए ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई कीटोन्स की फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर कीटोन्स बाय नाइट्राइल्स। आपको साइनाइड लेना है या नाइट्राइल लेनी है, MgBr के साथ उसकी रिएक्शन करानी है, RMgX के साथ आप उसकी रिएक्शन कराइए और यहां पे नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे ले जाइए और 2 मोल्स ऑफ वाटर से उसकी हाइड्रोलिसिस करा के आप एक्चुअली जनरेशन ऑफ कीटोन्स कर सकते हैं। अब चलिए हम यहां पर थर्ड और जो लास्ट मेथड है NCERT में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स का उसको यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बेंजीन से कीटोन्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम
बेंजीन एंड इट्स सब्स्टिट्यूशंस, राइट। तो हम यहां पर कीटोन्स का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं बेंजीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने यहां पर बेंजीन बना दिया, और जब कभी भी बच्चों आपको बेंजीन से इस चीज की प्रिपरेशन करनी हो तो आप ये सोचिए कि अगर आपको यहां पे कीटोन बनाना है तो वो कीटोन आपका कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, वो कीटोन आपका कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए। तो ये चीज बच्चों हमें कैसे मिलेगी? एक्चुअली हमें RC डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए। तो हमें ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस तरीके के ग्रुप्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड के कंपाउंड्स हैं, और जो एसाइल क्लोराइड के कंपाउंड्स हैं वो हमें एक्चुअली RC डबल बॉन्ड O के ग्रुप्स प्रोवाइड करा सकते हैं, एसाइल ग्रुप्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम यहां पर रिएक्शन करके देखते हैं RC डबल बॉन्ड O Cl की, और ये रहा बच्चों H। तो ये इस तरीके से ना लिखते हुए हम इसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। Cl C डबल बॉन्ड O R। जब हम यहां पे इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये देखिए ये आपके पास HCl यहां से माइनस हो गया, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। और जब आपने यहां से देखिए HCl माइनस किया तो आप देखेंगे कि जो ये C6H5CO C डबल बॉन्ड O R यहां पे जनरेट हो जाएगा, और ये हमारा बच्चों करस्पॉन्डिंग कीटोन है जो ये हमें यहां मिल जाएगा। अगर देखिए सेम रिएक्शन को हम एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी करें, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखी CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से देखिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम एसाइल क्लोराइड्स का यूज करते हैं तो HCl इज लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट, और जब कभी भी हम बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड्स की, एनहाइड्राइड्स में हमेशा एसिटिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट या कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट होता है। तो चलिए यहां पर इस चीज को भी हम करके देखते हैं। देखिए हमने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिखी, ये देखिए ये हमने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिखी, और ये देखिए इस तरीके से हमने यहां पर जो हमारा एसिटिक एसिड है उसको यहां पर एलिमिनेट कर दिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और जब हमने इसको यहां से ये एलिमिनेट कर दिया तो देखिए ये भी हमारा क्या बना रहा है? एक कीटोन बना रहा है जिसे हम एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। इस चीज को बच्चों हम एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं, और जो एसिड हमारा एलिमिनेट हुआ वो एक्चुअली CH3 C डबल बॉन्ड O OH जो है ये यहां पर एलिमिनेट हो गया। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम बेंजीन। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ बेसिकली कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और जो चीज आप लोग के होमवर्क के लिए यहां पर हमने डिसाइड करी है that is you have to go through the physical properties of the aldehydes and ketones. In the next lecture I will be dealing with the chemical properties of